नमस्कार दोस्तों। एनपीसीआईएल यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कुंडीकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक सहित कई ट्रेडों में 255 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर आपने आईटीआई इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक किया है और एक शानदार सेंट्रल जॉब की तलाश में है तो यह अवसर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम जानेंगे कुल पदों की संख्या, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए कितनी सीटें हैं, योग्यता और आयु सीमा क्या है, चयन की प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न, सैलरी, स्टाइपेंड और ज्वाइनिंग के बाद मिलने वाले लाभ और आवेदन की पूरी प्रक्रिया। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कुल वैकेंसी की। एनपीसीआईएल के कुंडीकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के द्वारा कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी और टेक्नीशियंस के लिए कुल 255 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड के लिए 15 सीटें निर्धारित की गई है, जिसमें 5 सीट है अनरिजर्व के लिए, 1 सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए, 5 सीट है ओबीसी के लिए और 0 सीट है एसटी के लिए और 4 सीट है एससी के लिए। अब बात करते हैं योग्यता की। यदि आपने 10वीं परीक्षा पास की है और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड से आईटीआई किया है 2 साल का, तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और 10वीं में साइंस और मैथ्स विषय में कम से कम 50% अंक होने चाहिए तथा इंग्लिश भी पढ़ा हुआ होना चाहिए 10वीं स्तर तक। अब जानते हैं आयु सीमा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट भी मिलेगी। तो ओबीसी के लिए है उम्र सीमा में छूट 3 साल, एससी, एसटी के लिए 5 साल और पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी विकलांग श्रेणी में जो कैंडिडेट आते हैं और वो जनरल कैटेगरी के हैं तो उनको 10 साल की छूट है, और यदि ओबीसी में आते हैं तो वे 13 साल की छूट पाते हैं, और यदि एससी एसटी से आते हैं तो उनको 15 साल की छूट दी जाती है। और कोई कैंडिडेट यदि दंगा पीड़ित क्षेत्र से आता है तो उनको उम्र में 5 साल की छूट दी जाती है, और यदि वो डिफेंस पर्सन का डिपेंडेंट है तो उनको 5 साल की छूट दी जाती है। और वैसी महिला जो कि विडो है या डाइवोर्स्ड है तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट की महिला को 35 साल की उम्र तक फॉर्म भरने की इजाजत दी जाती है और एससी एसटी को 40 साल की उम्र सीमा तक फॉर्म फिलअप करने की इजाजत दी जाती है, परंतु इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती है। अब देख लेते हैं कट ऑफ डेट, यानी मिनिमम एज और मैक्सिमम एज की जो कट ऑफ डेट निर्धारित की गई है वो है 29/6/2026, यानी 29/6/2026 को मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 24 साल होना ही चाहिए। ठीक है, यानी जिन कैंडिडेट की उम्र 18 साल से कम है वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकेंगे 29/6/2026 को। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। चयन 2 चरणों की ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से होगा। पहला चरण होगा प्रीलिमिनरी टेस्ट, दूसरा होगा एडवांस टेस्ट। ठीक है, पहला चरण प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा जिसमें 20 प्रश्न मैथमेटिक्स से, 20 प्रश्न साइंस से और 10 प्रश्न जनरल अवेयरनेस से पूछा जाएगा। प्रश्नों की कुल संख्या होगी 50 और समय दिया जाएगा 1 घंटे। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा और गलत करने पे 1 नंबर काट लिया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्क होगा 1/3। कुल मार्क्स होगा 150। प्रीलिमिनरी टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है, एससी, एसटी और ओबीसी और पीडब्ल्यूडी को 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। प्रीलिमिनरी टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको एडवांस टेस्ट देना होगा। एडवांस टेस्ट रिलेवेंट ट्रेड से आईटीआई स्तर के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। समय होगा आपके लिए 2 घंटे। ठीक है, आप इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड से हैं तो आपसे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का 50 प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें भी प्रत्येक प्रश्न होगा 3 नंबर का और गलत करने पे 1 मार्क्स को काट लिया जाएगा और 50 प्रश्नों के लिए कुल मार्क्स की संख्या होगी 150। ठीक है,
एडवांस टेस्ट का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल के लिए 30% है, SC ST OBC के लिए 20% है। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपको बनेगा वो एडवांस टेस्ट पर ही सिर्फ बनेगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट पे नहीं बनेगा। सेपरेट मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा PWD के लिए। अगला चरण होगा आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। जितने बच्चे एडवांस टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उसके 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में एक वेटिंग लिस्ट भी होगा। ठीक है, वेटिंग लिस्ट में जितना नंबर ऑफ सीट है उतना ही वेटिंग लिस्ट भी तैयार किया जाएगा। यदि कहीं पे वैकेंसी शॉर्टफॉल होता है तो वेटिंग लिस्ट से कैंडिडेट को ज्वाइन कराया जाएगा। अब बात करते हैं सैलरी की। ठीक है, तो ट्रेनिंग के पहले वर्ष में आपको 20,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा, द्वितीय वर्ष में 22,000 प्रति महीना दिया जाएगा और बुक अलाउंस एक बार 3,000 रुपये दिया जाएगा। ट्रेनिंग की अवधि होगी 2 साल। ठीक है, 2 वर्ष की ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद उम्मीदवार को टेक्नीशियन बी पद पर नियुक्त किया जा सकता है, जहां शुरुआती मासिक वेतन और DA मिलाकर लगभग 34,720 रुपये होगी। इनके अलावा आपको ये अलाउंस भी मिलेगा, जिसमें हो गया ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, साइट लोकेशन अलाउंस, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस, ये साल भर में एक बार मिलता है। और एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड मिसलेनियस फैसिलिटीज क्या मिलेगा, लिफ्ट ट्रेवल अलाउंस, लिव एंड लिव इनकैशमेंट मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स को भी मिलेगा, एजुकेशन फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन विद इन द टाउनशिप, जहाँ पे आपको रहने के लिए दे दिएगा वहीं पे एजुकेशन फैसिलिटी भी है, और चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस भी दिया जाएगा। और रिम्बर्समेंट ऑफ मेंबरशिप फी ऑफ फॉर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, यदि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन के आप मेंबरशिप लेते हैं तो उसका मेंबरशिप फी भी आपको वापस किया जाएगा। और केबल टीवी चार्जेस के लिए भी रिम्बर्समेंट आपको दिया जाएगा, मोबाइल फ़ोन के लिए भी आपको दिया जाएगा, और न्यूज़पेपर चार्जेस के लिए भी रिम्बर्समेंट आपको मिलेगा, कैंटीन सब्सिडी भी मिलेगा। इंसेंटिव्स, इसके अलावा परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी है, यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो आपको इंसेंटिव भी दिया जा सकता है। और लोन एडवांसेस, इंटरेस्ट बेयरिंग एडवांसेस, हाउस बिल्डिंग और जनरल पर्पस लोन भी आप आसानी से ले सकते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुइटी है, पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल केयर भी है आपका, बेनेवलेंट फंड भी है, ग्रुप इंश्योरेंस भी है, और पेंशन एज पे NPCL डिमांड कंट्रीब्यूशन 2025 के हिसाब से आपको पेंशन भी दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं आवेदन कैसे करें। एलिजिबल एप्लीकेंट्स को NPCL की वेबसाइट पे जाना होगा, जिसका वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है www.npcilcareers.cod.in पे। यहाँ पे जाकर के आपको एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा और किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स आपको NPCIL में भेजने की ज़रूरत नहीं है। और निर्धारित फीस देखते हैं। स्टाइपेंड्री ट्रेनी कैटेगरी 2 के लिए एप्लीकेशन फीस है 100 रुपया। ये फीस सिर्फ जनरल और OBC को देना है। ठीक है, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन सभी को और महिला कैंडिडेट्स को फीस की एग्जम्पशन दी गई है, इनको फीस देने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तिथियों की। ठीक है, तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जाएगा 8/6/2026 से सुबह के 10 बजे से, और अंतिम तिथि होगी 29/6/2026 शाम के 4 बजे तक। ठीक है, एप्लीकेशन फीस आप 8 तारीख से लेकर के 29 तारीख के शाम 4 बजे तक आप फिलअप कर सकते हैं। और मेल कैंडिडेट्स को 100 रुपये देना है, जनरल EWS OBC को, बाकी किसी को भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, NPCIL भारत की प्रमुख न्यूक्लियर पावर कंपनी है, इसलिए ITI इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक उम्मीदवारों के लिए यह एक बेहतरीन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ITI दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। अगर आप चाहें तो मैं इस भर्ती के लिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड का ट्रेड वाइज सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे अलग वीडियो भी ला सकता हूं, जैसा हो आप कमेंट करके बताइए।